नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके ग्रुप ऑफ स्टडीज़ के चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उससे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में एक प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। आगे है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो था ये ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन सही जवाब है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इससे पहले इक्तादारी के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। इक्ता प्रणाली या इक्तादारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। यह केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन था। यह सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित था। भूमि छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी और वे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दे दी गई थी। सीधे सुल्तान के अधीन क्षेत्रों को खालिशा के नाम से जाने लगा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूचिन था। ऑप्शन नंबर सी, तैमूचिन। चंगेज खान का मूल नाम तैमूचिन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है विजयनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भू राजस्व विभाग से। ऑप्शन नंबर ए। अठवड़ का मतलब भू राजस्व विभाग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइएगा तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी। मुगलों की राजभाषा फारसी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये फैला था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1605 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी का युद्ध 1605 में लड़ा गया था। अगला है प्रश्न नंबर 19। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। आगे है चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अलुद्दीन शेरशाह का ताज पहना था। प्रश्न नंबर 21। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? अकबर के युवा अवस्था में अकबर का संरक्षक कौन था उसका? तो ये था ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी बैरम खां सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ज़ाब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे है दहसला प्रणाली या ज़ाब्ती प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली थी जो कि राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जो उस समय अकबर के वित्त मंत्री थे। इस प्रणाली में 10 साल की औसत उपज प्राप्त की गई थी और इस औसत उपज का 1/3 प्रति बीघा में तय किया गया था और राज्य माल के हिस्से के रूप में तय किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 23। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न नंबर 24। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या फिर पुरंदर?
प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।